नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज रेजिस्टेंस को हमने कैसे मापना होता है, हाउ टू मेजर सीरीज रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यहाँ पे सबसे पहले सीरीज सर्किट की बात करते हैं, तो पहले सीरीज सर्किट को ही समझ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या है, अगर मैं सीरीज सर्किट की बात करूं तो हमारे पास ये, तो यहाँ पे एलिमेंट होता है, उसका एक सिरा जो होता है, एक एंड जो होता है वो दूसरे के एंड से जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे का तीसरे के एक एंड के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। एमीमीटर क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसको मैं एक बैटरी से यहाँ पे जो है कनेक्ट कर देता हूँ। बैटरी से हमने ये कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो यहाँ पे ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव मतलब यहाँ से करंट जो जाएगा हमेशा ही पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। तो करंट ऐसे चलेगा यहाँ पे, ठीक है, करंट ऐसे चलेगा। ठीक है, तो जहाँ से कैथोड क्या होता है, जहाँ से कैथोड करंट डिपार्ट्स, इसका मतलब ये कैथोड है और ये क्या हो जाएगा, हमारा एनोड हो जाएगा। तो करंट हमेशा ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। तो ये जो बड़े वाला सिंबल होता है ये हम पॉजिटिव लेते हैं और जो छोटे वाला सिंबल है ये हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये हमने अच्छी तरह ये भी पढ़ लिया था कि ये क्या है, ये जो होता है एक सेल का सिंबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है सेल का एक कॉम्बिनेशन ले लिया और सेल के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। सेल के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बैटरी है, ये करंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ से ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज का मतलब आप ये भी कह सकते हैं जहाँ पे करंट को चलने के लिए केवल और केवल एक ही रास्ता मिले। अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खराब हो जाता, फॉर एग्जांपल यहाँ से कनेक्शन टूट गया, तो करंट आगे नहीं जाएगा और सारा ही सारा जो है हमारा सर्किट जो है ओपन हो जाएगा, खुला हुआ हो जाएगा, सर्किट से करंट पास नहीं होगा। तो ये जो सीरीज कनेक्शन की बात करें तो सीरीज कनेक्शन आपने घरों में कहाँ देखा होगा, विवाह शादियों या पार्टियां होती हैं या फिर जो है कोई त्यौहार होता है, फेस्टिव सीजन होता है, तो वहाँ पे जो लड़ियाँ लगी होती हैं वो उनके जो कनेक्शन होते हैं सीरीज में होते हैं। तो ये ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर सर्किट कहीं से टूट जाएगा तो जो हमारा जो रिपेयर करने वाला है उसको काफ़ी, जो इलेक्ट्रिशियन है उसको काफ़ी समय लग जाएगा कि कहाँ पे फॉल्ट आया हुआ है। तो इस वजह से इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। तो हमें आज ये समझना है कि भाई यहाँ पे कैसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगेन क्या करते हैं, यहाँ से करंट जा रहा है, तो सीरीज में अगर हम यहाँ कहीं पे भी करंट को मेजर करेंगे तो करंट जो होता है हमेशा क्या होता है, सीरीज सर्किट के अंदर क्या होता है, हर पॉइंट पे सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होता है। और वोल्टेज यहाँ पे R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस और R3 के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा चेंज रहेगी। यहाँ पे R1 के जो जगह पे कुछ और वोल्टेज मिलेगी, R2 के यहाँ पे जो है अलग वोल्टेज और R3 पे अलग वोल्टेज मिलेगी। और इन तीनों वोल्टेज का सम हमारी जो यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है इसके बराबर होगा, इस बैटरी के बराबर होगा। तो आइए अब हम समझ लेते हैं। तो ओम्स के लॉ से हमें ये भी पता था, तो V इक्वल टू क्या होता है, हमारा IR होता है। ठीक है, V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ से अगर टोटल वोल्टेज की बात करूँ तो ये हो जाएगी हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया है कि सीरीज सर्किट क्या होता है। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू, अब हम ये देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है इन तीनों को मैं एक ऐसे रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं ताकि हमारा सर्किट क्या है, छोटा हो जाए और करंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको जो है सीखना। तो ये सीरीज सर्किट है, करंट हमेशा यहाँ पे क्या रहता है, सेम रहता है। और वोल्टेज सीरीज सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है।
अलग अलग एलिमेंट में वो जो होगी हाँ, वोल्टेज जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, और करंट क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, चलो आइए आगे कर लेते हैं इसको। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट, रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं वो क्या होगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए R1, R2 और R3 ये रेजिस्टेंस हैं, प्रतिरोध हैं, और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज मेजर करेंगे, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये पैरेलल में लगता है, तो वोल्ट मीटर से अगर हम यहाँ पे वोल्टेज को मेजर करेंगे तो हमारी जो है अलग अलग वोल्टेज आएगी, और लेकिन इस पूरे सर्किट से करंट क्या आएगा, एक जैसा आएगा, इक्वल करंट होगा। ठीक है, करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है हाई, ये बड़े वाला सिंबल जो है पॉजिटिव का होता है, ये छोटे वाला नेगेटिव का होता है। ठीक है, तो करंट हमेशा ही यहाँ से ऐसे मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है करंट चलता है। ठीक है, तो करंट यहाँ से मान लेते हैं आई करंट जा रहा है। ठीक है, वोल्टेज हमारी अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ V हमने पढ़ा है क्या होता है, आई आर, क्या होता है, आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां से हमने क्या करना है, अब जो यहाँ रेजिस्टेंस जो R1 है इसके अक्रॉस ये देखना है कि कितनी हमारी जो है वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रही है। तो यहाँ से V1 क्या हो जाएगी, V1 क्या हो जाएगी, I सेम रहेगा, R की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, और यहाँ से V2 क्या हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस हमारी वोल्टेज कितनी लग रही है वो देख लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, IR2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी हमारी। V3 क्या हो जाएगा, यहाँ से IR3, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी जो है 4 होगी। और हमें पता है कि जो हमारी यहाँ पे टोटल वोल्टेज है वो जो हमारी यहाँ पे जो वोल्टेज लग रही है, ये वाली जो वोल्टेज लग रही है इसके इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, तो हमने देखा सर्किट में टोटल करंट आई है। ठीक है, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, और इसका जो है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, RS, मतलब कि सीरीज रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगा होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ये R इक्विवेलेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से हम क्या जोड़ देंगे, V टोटल वैल्यू, V की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब V1 प्लस V2 प्लस V3, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ हम इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये वैल्यू हम रख देंगे। तो यहाँ पे अब जो है हमारा क्या आ जाएगा, V क्या है, IRS। ठीक है, और V1 ये हो जाएगा हमारा, V1 जो है यहाँ से IR1 आ रहा है तो IR1। ठीक है, और क्या हो जाएगा, प्लस के V2 IR2। ठीक है, और V3 क्या हो जाएगा हमारा, प्लस के IR3। तो इसको हमने टोटल ऐड कर दिया है, इक्वेशन नंबर 5 में जो है वैल्यू रख दी है इनकी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, IRS। ठीक है, RS क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो हमें निकालना है कि भाई इन तीनों की जगह जो है हमने केवल और केवल एक ही रेजिस्टेंस पुट कर देना है, जिससे हमारा जो करंट की वैल्यू है वो इफेक्ट ना हो, सेम रहे करंट। तो ये IRS, यहाँ से I कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा जो है इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से ये I से ये वाला I हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से RS की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा रिजल्ट है रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए था। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट।
ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनका सबका सम हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से मेरे ख्याल से ये सर्किट आपको विजिबल होगा, ठीक है। और यहाँ से ये इक्वेशन हमने देख ली है, ड्राइव कर ली है। तो V जो हमने देख लिया था वो क्या होता है, IRS, टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सर्किट में, इंडिविजुअल एलिमेंट में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको V1 बोला, IR1, ऐसे V2 के अक्रॉस IR2 और V3 के अक्रॉस IR3। और टोटल वोल्टेज क्या होती है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम सीखेंगे क्या ये वैल्यू जो हैं सारी की सारी सही हैं, ठीक है। तो अब आइए, हमने पता चल गया कि जो सीरीज सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सभी जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनका सम होता है, उनका जोड़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहती है। तो इसका एक जो है हम न्यूमेरिकल भी सोल्व करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है, क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है एंड एक कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, और एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम है, कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। ये जो है हमारी कितनी है, 6 वोल्ट की जो है एक बैटरी है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इस पूरे जो सर्किट का हमने जो है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो करंट थ्रू द सर्किट, करंट भी निकालना है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप, जो ये लैंप है यहाँ पे, इसका हमने जो है पोटेंशियल डिफरेंस देखना कि सीरीज सर्किट में हमने देखा था कि वोल्टेज अलग अलग होती है, करंट सेम रहता है। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। और कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे भी हमने V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि ये 4 ओम का है, 4 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम ओम के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। ये हमारा लैंप हो गया, इसका जो है जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया। तो सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RS जिसको हम बोलते हैं, वो कितना हो गया भाई, सभी को जोड़ देंगे तो 4 हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, 20 हमारा जो है लैंप का रेजिस्टेंस है। तो RS की वैल्यू आ गई हमारी 24 ओम्स, ठीक है, 24 ओम्स। ये हमारा क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। वोल्टेज हमें गिवन है कितनी, 6 वोल्ट, कितनी है हमारी, 6 वोल्ट की जो है हमारी वोल्टेज गिवन है, ओके। तो यहां से करंट का फार्मूला हमें पता है, करंट, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, V क्या होता है, इक्वल टू IR। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R। तो V क्या है, 6 है, R क्या है, 24 है। तो इसको मैं कैंसिल करूंगा तो ये नहीं चल रहा है, तो 0.24 दूनी 48, 24 टू जा 48, तो यहाँ से 12 रह गए, तो 24 5 जा 120। तो ये हमारे करंट को हम एम्पियर में मापते हैं, पहले वाले लेक्चर में मैंने बता दिया था अच्छी तरह से। तो ये करंट को हम जो करंट की वैल्यू आई है सर्किट के अंदर 0.25 एम्पियर, ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ चुकी है, ठीक है। यहां से अब क्या पूछ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है। और दूसरा नंबर पे हमारा क्या था, करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट के जो करंट की वैल्यू भी आ गई हमारी, ये आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप, जो लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, PD, पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको हम वोल्टेज भी देखते हैं। तो लैंप के अक्रॉस, ये लैंप के अक्रॉस मैंने देख ली है, तो क्या हो जाएगी, वोल्टेज, वोल्टेज जो होती है हमारी लैंप के अक्रॉस, तो यहाँ पे V इक्वल टू IR होता है। तो I कितना था हमारा, 2.5, अभी निकाला है। जो करंट है हमारा 0.25 इंटू R, रेजिस्टेंस कितना है 20, तो कितना हो जाएगा ये 20, और इसको मैं पॉइंट को भूल जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा
25 2 जा 50, तो ये हो जाएगा हमारा 5 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 2 पॉइंट के बाद है डेसिमल, तो इस वजह से ये 5 वोल्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये हमारा, ये कह रहा है कि जो है कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल, किसके, कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखना इसका रेजिस्टेंस कितना है 4, करंट कितना सर्किट के क्रॉस 0.25, तो 25 4 जा 100 होता है, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये 1 वोल्ट। तो हमें पता है कि टोटल वोल्टेज कितनी है, जितनी ये है 6 वोल्ट, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस लैंप 5 ये है, 1 ये है, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इसका मतलब यहाँ से प्रूव भी हो गया कि यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग थी और सबकी पूरे सर्किट के अंदर जो वोल्टेज है वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है उनका सम होनी चाहिए। तो यहाँ से प्रूव भी हो गया करंट हमेशा समान रहता है, एक जैसा रहता है, ठीक है, सेम रहता है सर्किट, सीरीज सर्किट के अंदर। तो ये आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल की हेल्प से भी और हमने डेरिवेशन की हेल्प से भी जो है सीरीज सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को कैसे मापा जाता, हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट, वो हमने अच्छी तरह से कर लिया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में किसी अन्य विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।